पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब नए और बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से भारी रकम वसूल रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि कुछ जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले लाखों डॉलर तक लिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस आपूर्ति होता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और ऊर्जा कीमतों पर पड़ता है। ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने खुद इस तरह की वसूली की पुष्टि की है, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाउद्दीन बुरुजेर्दी ने कहा कि यह कदम पहले ही लागू किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि युद्ध की अपनी लागत होती है और ऐसे में ईरान के लिए स्वाभाविक है कि वे अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आर्थिक साधन जुटाए। अब यहाँ सांसद के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज से ट्रांजिट शुल्क लेना इसी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यह फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। दरअसल इससे पहले ईरान ने कई बार चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिका या उसके सहयोगी देशों की ओर से उस पर हमला किया गया तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर सकता है। अब जब वसूली की खबरें सामने आ रही हैं तो ये माना जा रहा है कि ईरान ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपना नियंत्रण और ज्यादा सख्त कर दिया है। इसी बीच ईरानी सांसद बुरुजेर्दी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनी का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि यदि 48 घंटों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने तीखा जवाब दिया और कहा कि इजराइल का ऊर्जा ढांचा भी ईरान की पहुंच में है और जरूरत पड़ने पर उसे एक ही दिन के भीतर पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि स्थिति कितनी तेजी से युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ रही है। दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी अब सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकियों तक पहुंच गई है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी रेड लाइंस को लेकर पूरी तरह अडिग हैं और ईरान को किसी भी हाल में दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को बंधक बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वॉल्ट्ज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति को लगभग नाकेबंदी करार देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बताया है। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर 48 घंटों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोला नहीं जाता है तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। गौरतलब है, इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि वे युद्ध को समाप्त करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन उनका रुख पूरी तरह से बदल गया। अब ट्रंप की नई चेतावनी ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिकी नौसैनिक बल और भारी लैंडिंग क्राफ्ट पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। इससे यह आशंका और बढ़ जाती है कि हालात किसी बड़े सैन्य टकराव में बदल सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ने लगा है। आईजी मार्केट के विश्लेषक ने यह बताया है कि ट्रंप की धमकी ने बाजारों के सामने 48 घंटों की अनिश्चितता का टिक टिक करता टाइम बम खड़ा कर दिया है। उनका मानना है कि यदि अल्टीमेटम वापस नहीं लिया गया तो दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा सकती है और स्थिति ब्लैक मंडे जैसी हो सकती है। साथ ही तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना भी जताई जा रही है। दूसरी ओर ईरान की सेना ने भी अपनी चेतावनी दोहराते हुए साफ कर दिया कि यदि अमेरिका ने उसके बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देगा। ईरान के सैन्य ऑपरेशन कमांड खातम अल अंबिया ने सरकारी टीवी के जरिए प्रसारित एक बयान में कहा कि यदि अमेरिका अपनी धमकियों पर अमल करता है तो जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और इसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान के नष्ट किए गए बिजली संयंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता है। इस बयान से यह साफ है कि ईरान इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चल रहा यह टकराव न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक संकट का रूप भी ले सकता है। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि यहां तय होने वाला है कि यह तनाव कूटनीतिक बातचीत से सुलझने वाला है या फिर एक बड़े संघर्ष के रूप में ये बदलने वाला है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।